हेलो बच्चा लोग, मैं विपिन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज हम साइंस का सेट 3 जो है वो करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर कोड है 31/6/3 और सीरीज़ की बात करें तो GF6HE हमारी सीरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसके सारे क्वेश्चंस को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको सेक्शन ए में देखने को मिल रहा होगा, एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको बता दूं कि ये आपकी जो सेकंड वाली और जो आपकी फोर्थ वाली है ये आपकी क्या है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यू हैव 3 एक्वस सॉल्यूशंस ए, बी एंड सी एज गिवन बिलो, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। तो इनको हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको बता दूं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद में पोटेशियम नाइट्रेट और आखिरी में हमारा क्या आएगा, सोडियम कार्बोनेट आएगा। इसी के साथ थर्ड हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, Which one of the following metals is protected from corrosion by a layer of its own oxide? तो आपको बता दूं एल्युमिनियम इसका जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है ये खुद को कोरिजन से जो है प्रोटेक्ट करता है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ यहाँ पे दिया द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर अबाउट 1 आवर ऑफ अ प्लेसिंग आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब एक क्या लिया गया, लोहे की कील ली गई, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला गया और 1 घंटे बाद ऑब्जर्व किया गया कि इसका कलर जो था वो क्या हो गया है, पेल ग्रीन कलर का हो गया है। इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट है, अ हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। यहाँ डज नॉट दिया है तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CnH2n+2। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, C7H14+2, तो यहाँ पे हो जाएगा C7H16, जो कि यहाँ पे हमारा गलत दिया गया है। बाकी सभी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। चलते हैं हम इसके सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे है द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन किस में प्रेजेंट होता है? तो आपको बता दो ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि हमारा जो सेकेंड और थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। तो सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ है, जूस ऑफ टैमरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस और टू रेड, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड। ऐसा क्यों हो रहा है, हमें बताना है कि ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर दे रहा है रेड में। तो आपको बता दूं जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा आपका डी, टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि ब्लू लिटमस हमारा कन्वर्ट हो रहा है रेड में, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी ही होती है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देने की। चलिए एट्थ क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिकल impulse travels in a neuron from। तो आपको बता दूं इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और उसके बाद में नर्व एंडिंग, ये हमारा जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ इस तरीके से नाइन्थ क्वेश्चन है, अ टॉल पी प्लांट विथ राउंड सीड्स इज क्रॉस्ड विथ अ शॉर्ट पी प्लांट विथ रिंकल्ड सीड, द F1 जनरेशन विल बी। तो आपको बता दूं 100% टॉल विथ राउंड सीड जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 10वें पे, द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज। तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है नेफ्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हमको क्या दिया गया, 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन क्या है हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट। नॉट कहा गया है, तो नॉट जब भी कहा गया है तो आपको याद रखना है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। 11th का आपका स्टार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर। तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है 12th का ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। इसके साथ ही हम चलते 13th क्वेश्चन पे, द कर्वेचर ऑफ आई, लेंस ऑफ ह्यूमन आई। तो आपको बता दूं 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एज द केस में बी।
डिपेंड करता है केस के ही ऊपर और इसी के हिसाब से क्या करता है, इंक्रीज डिक्रीज कर लेता है। चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। तो 14th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द रे डायग्राम विच शोज द करेक्ट पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे फॉर द रे इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर एज सोन। तो आपको बता दूं कि जब भी पैरेलल की बात करेगी तो ये आपकी फोकस से होकर के जाएगी, और फोकस से होकर के जाएगी इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। आपने क्या लगाया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 15 है, इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वेस्टेज विच ग्रुप कंटेन्स ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो यहाँ पे 15th क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपको मैं बता देता हूँ। 15th का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एम्प्टी मेडिसिन बॉटल, मिल्क पैकेट और एल्युमिनियम कैन, यानी कि आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं यहाँ पे इसी के साथ में हम 16th क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग फूड चेन, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल। तो आपको बता दें यहाँ 5000 किलो जूल जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 16th हमारा क्वेश्चन हो चुका है। चलते 17th क्वेश्चन की तरफ। साथ में हमने नॉर्मल क्वेश्चंस कर लिए हैं और आ चुके हैं हम किससे, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज द रीजन आर। तो इसमें से हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। हमारे पास में क्या दिया, ए बोथ करेक्ट होगा, बी ए सही होगा और बी सही होगा, बट यहाँ पे रीजन जो है वो सही नहीं होगा। तो यहाँ पे मतलब सारी चीज़ दी गई हैं, आप देख सकते हैं। हम फटाफट से चलते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। एसेशन दिया गया है, जाइलम टिश्यूज मूव्स वाटर एंड द मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। वहीं रीजन इसका दिया है, जाइलम टिश्यू इज फाउंड ओनली इन द रूट ऑफ अ प्लांट। तो आपको बता दूं 17th है हमारा, इसका सी वाला बिल्कुल सही है, मतलब एसेशन इसका सही दिया गया है, बट जो रीजन है ना, रीजन सही नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा जवाब यहाँ पे सी वाला, इसका 17th का हो जाएगा हमारे पास सी। 18th में हम चलते हैं। 18th हमको क्या दिया, एसेशन दिया गया है, ए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर आवर मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, रीजन क्या है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स ऑन बर्निंग रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो यार 18th वाला जो है ये इसका दोनों चीज़ सही है, मतलब रीजन भी बिल्कुल सही दे रहा है और जो एसेशन दिया गया ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ए हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। चलते 19th वाली की तरफ। 19th वाला क्या एसेशन दिया गया है, फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम। रीजन है, फूड वेब डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो 19th वाले को आपको बता दूं, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब इसमें एसेशन तो सही दिया गया लेकिन रीजन जो है वो गलत है। चलते हम 20वें क्वेश्चन की तरफ और आखिरी एमसीक्यू की तरफ। असर्शन दिया गया, इन द कॉमन डोमेस्टिक सर्क्यूट द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू अ मेटेलिक प्लेट buried डीप इनसाइड द अर्थ। ठीक है, रीजन क्या है इसका, अर्थ वायर इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ अ करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंसेस कीप्स इट पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ, सो द यूजर मे नॉट गेट अ सेवर इलेक्ट्रिक शॉक। मतलब कह रहा है कि यार अर्थ वायर जो होता है वो इंश्योर करता है कि करंट लीकेज जो है वो खत्म हो जाए और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। तो इसका बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब इसमें दोनों चीज़ें इसने सही कही हैं। तो ये है आपका एक एक आंसर। कमेंट करके बताएं कि आपने कितने आंसर सही किए, और जो बच्चे हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि ये लेटेस्ट 2025 का क्वेश्चन पेपर है, ना कि मॉडल पेपर है। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ले। इसके बाद वाली वीडियो में मैं सेक्शन बी भी आपको सॉल्व करके दूंगा, सेक्शन सी भी सॉल्व करके दूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।